चाल से 5 घंटा में जाता है, और बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा में जाता है, और अंतिम में सी से डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा में यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? आपको बताए थे कि अगर समय बराबर रहेगा, क्या बराबर रहेगा, तो फिर औसत चाल बराबर तीनों चालों का योग बटा तीनों चालों की संख्या, या जितना चाल रहे उतना से भागा देंगे। तो आप जरा जोड़िए, 30, 20, 50, 40, 90, कै गो चाल है तो 3 से भागा दे देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जितना रूल लिखा है कल वो याद रहना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फिर आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख लिया? आगे चल। अभी 2 सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको ध्यान दीजिए। एक कार का मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल 60 रुपया लीटर, 80 रुपया लीटर और 48 रुपया लीटर की दर से खरीदता है। प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया खर्च करता है, तो पेट्रोल की औसत कीमत क्या है? तो आप देखिए, पेट्रोल का औसत कीमत निकालना है तो हम निकाल लेते हैं पेट्रोल का टोटल खर्चा तीनों साल का बटा पेट्रोल का कुल कितना लीटर खरीदा है, तो औसत आ जाएगा। तो 1 साल में खर्चा कितना किया है? तो जाहिर सी बात है 3 साल में 12,000 का 3 गुना खर्चा करेगा। पेट्रोल का कुल खर्च बटा कुल लीटर, कितना लीटर वो आपका पेट्रोल खर्चा किया वो निकालिए। हर साल कितना खर्चा किया पेट्रोल पे? 12,000 कै रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर, यानी 200 लीटर पहला साल। दूसरा साल कितना लीटर? 80 के मतलब 15 अठी 20 से 150 लीटर, 200 लीटर, 150 लीटर, और यहाँ 12,000 अब बटा कितना? 48, तो 12 चौका 48, 25 चौका 100, 250 लीटर। तो टोटल लीटर हो गया 2 2 400, 500, 600। तो 600 लीटर में इतना खर्चा हो गया। हर दिन कितना खर्चा हुआ? देखिए, ये 2 जीरो काट देते हैं, अच्छो दूना 12, 20 दिया 60 रुपया प्रति लीटर एवरेज आ गया हर साल का। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 200 लीटर खरीदा 60 रुपया लीटर, 150 खरीदा 80 रुपया लीटर, और 250 रुपया खरीदा 48 रुपया लीटर। तो टोटल एवरेज निकालना है। 0 काट लेंगे, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 60 लेके चलेंगे, 20 ज्यादा है, 20 तिया 60, यहाँ 12 कम है, 12 पचे 60, अब बटा टोटल 5 3 8 4 12, ऊपर 0 आ जाएगा, 60 प्लस 0 यानी कितना? 60 उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते। ये थोड़ा हल्का सवाल था इसलिए गुना करके आंसर दे दिया।
बेटा देखिए, यही टाइप का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। एक व्यक्ति ने 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा। प्रथम साल में 7.5 रुपए लीटर, इसके पहले 60 था, और द्वितीय साल में 8 रुपए लीटर, 80 था उसके जगह, और तृतीय वर्ष में 8.5, 48 था उसके जगह। तरह दूध खरीदा, यदि उसने प्रत्येक वर्ष 4080 रुपया का दूध खरीदा, इसकी जगह 12,000 था। तीनों वर्षों का दूध का औसत मूल्य प्रति लीटर ज्ञात करें। तो सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, बस डाटा ऐसा लिख दिया गया है जिससे ये कैलकुलेशन बढ़ जाए। तो आप देखिए, पहला साल कैसे लीटर दूध खरीदा होगा, टोटल 4080 रुपया का दूध खरीदा, 4080 रुपया का। अब पहला साल कैसे लीटर था, तो पता करिए कि कै लीटर दूध खरीदा। ये 0.0 ऊपर चल जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 25 दिया 75 3 से, तो ये हो जाएगा 39 और 3 छक 18, और कटेगा, काटिए इसको, 25 से काटेंगे तो 25 बचे 125, बाकी कितना बचेगा 11 ना। तो 11 के मतलब आपका 110, 25 चौका 100, 100 के मतलब 10, और 25 चौका 100, यानी पहला साल वो 544 लीटर दूध खरीदा था, और वो दूध कैसे लीटर था, 7.5। अगला साल देखिए, 4080 रुपया का दूध खरीदा, और कैसे लीटर खरीदा, 8। तो इसका मतलब 8 पचे 40, 510 लीटर दूध खरीदा, और 8 रुपया प्रति लीटर खरीदा। और तीसरा साल आपको 4080 रुपया में 8.5 के हिसाब से कै लीटर दूध खरीदेगा, आप यहाँ देखिए, 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 चौका 68, 5 से भाग दीजिए, 5 चौ 20, और 8 पचे 40, 480 लीटर दूध खरीदा, और ये कैसे खरीदा, 8.5। अब यहाँ से कैलकुलेशन निकालिए। हम छोटा अगर करते हैं तो कटेगा भी तो 2 से ही कटेगा ना, कि 3 से भी कटेगा, 4 4 8, 8 5 13, नहीं कटेगा, तो 2 से काट दीजिए, 27 दूना 54, 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ 240। अब आप एक काम करिए, 7.5 रुपया लेके चलते हैं, यहाँ से कितना ज्यादा है, 0.5, तो 0.5 के मतलब 255 गुना 0.5 प्लस यहाँ कितना ज्यादा है, 1 गुना 240, अब बट्टा कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर 5 2 7, 4 और 5 9 7 16, 2 1 3 2 5 2 7, 767। अब यहाँ देखिए, 7.5 ये हो गया, अब प्लस 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 5 दूना 10, 2 12, 127, अब प्लस 240, अब बटा 767। तो आप देखिए 7.5 है प्लस 240 और 127, 367 दशमलव, तो 367 दशमलव, अब बटा आपका कितना है, 767। ये यहां से हटाएंगे, 0 आ जाएगा। अब 5 से अगर काटिएगा तो
15 पचे 75, बाकी बचा 3, 5 या 15, 15 पचे 75, बाकी बचा 1, 1 के साथ 7, 5 या 15, बाकी बचा 2, 5 चौका 20, 5 सते 35, 1 बचा, 5 या 15 और 5 पचे 25, 7 3 10 5 15, 4 3 7 1 8 5 13 नहीं कटेगा तो 7.5 प्लस 735 बटा 1534, भागा देना मुश्किल है, आंसर 7.5 के आसपास ही होगा और 7.5 के आसपास सब ऑप्शन है, आपको पूरा भागा देके चेक करना पड़ेगा। 700 कितना से भाग, सॉरी 1534 से भाग देना किस में, 735 में, लगेगा ही नहीं, पॉइंट डालेंगे 0। अब 15 से 15 पचे 75 तो नहीं लगेगा, 4 बार लगेगा, 4 बार लगाइएगा, 4 चौ 16, 4 तिया 12 1 13, अब 15 चौका 60 1 61, यहाँ जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, ये आपका 2, ये 1, फिर 0 उतार 0 लगाएंगे और अब कई बार लगेगा तो 15 अठी 20 से लगभग 8 बार 7 बार लगेगा। आप 8 बार अगर लगाते हैं तो 8 चौका 32, 8 या 24 3 27, अब 15 अठी 20 से 120 और 2 122, लगभग आपका 0.48 बोलो या 0.47 बोलो, देखिए तो आपका 7.5 प्लस 4.48 तो जाएगा 7.98, लगभग ये जाएगा। अब इसमें इक्वेशन में ज्यादा भारी क्या लगा, केवल और केवल कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन है तो है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन भी इतना नजदीक लिखा गया है कि 7 आसपास भी नहीं था, इसलिए हम अप्रोक्स मेथड भी नहीं लगा सकते, डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन है एक्यूरेट नहीं दिया है, लगभग दिया है। इसलिए हम इसका 2 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन ही एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चन ऐसे लिख दिए थे हम।
लिख लिए। इसी के साथ ये टाइप खत्म हो गया। अब आगे देखिए कुछ कुछ बचा हुआ टाइप है, पीछे से शुरू करते हैं। मिटाएं इसको। 20 नंबर खत्म हो गया। 19 में क्या है? 19 भी खत्म हो गया, एलिगेशन वाला है। 19 खत्म हो गया। 18 क्या है? चलिए इसको ही बता लेते हैं। अच्छा, आपको हम एक बार लिखाए थे, याद करिए कि औसत आयु क्या बोले थे? औसत आयु समय के क्या होता है? प्रूफ करके बताएं हम। औसत आयु समय का समानुपाती होता है। ये इसी एक सिंगल लाइन पे सवाल पूरा बन जाएगा। इस लाइन से ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी आपको टाइप 2 आना चाहिए, टाइप 4 आना चाहिए। औसत आयु समय का क्या होता है? इसका मतलब हुआ समय बढ़ेगा तो औसत आयु बढ़ेगा, और समय घटेगा तो औसत आयु घटेगा। देखिए, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु कै वर्ष थी? ये शादी के समय है। 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बीत गया, तो अब पति और पत्नी की आयु कितना हो जाएगा? तो 23 5 28 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समय के समानुपाती होता है, तो समय जैसे बीतेगा औसत आयु बढ़ता जाएगा। तो शादी के समय उन दोनों का औसत आयु 23 था। शादी का कै साल हो गया? तो अब दोनों का आयु 23 अब 5 28। अगर 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का अभी बच्चा है, तो सारे परिवार की औसत आयु क्या है? तो पति पत्नी का वर्तमान आयु कितना है? औसत 28, और बच्चा एक है, उसका एज कितना है? 1। क्योंकि हमको पूछा है कौन सा औसत आयु, अब सारे परिवार के औसत यानी वर्तमान का निकालना है। तो वर्तमान का अगर निकालना है तो आप इसके लिए वर्तमान में सबको कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 साल पहले का 23 था, तो वर्तमान में 23 5 28। अब बच्चा भी 1 साल का है, तो 1 अब यहां कर लीजिए। 1 से कितना ज्यादा है? 27 दूना 54। ये टोटल का निकालना है। 27 1 कितना? सॉरी, ठीक तो है। 27 18 3 54 19 साल। एज का असाइनमेंट आपको दिया हुआ है ना? दिया हुआ क्या? देखिए, तुम कहा अलग से दिया हुआ है ना? एवरेज के साथ एज का भी असाइनमेंट दिया हो। लाए नहीं है कि दिया नहीं है? दिया ही नहीं है। दोनों किताब आपको दे दिया है, तो आगे का कोई फोटोकॉपी आपको नहीं करवाना है। चाहे वो एवरेज हो, एज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआई हो, सीआई हो, सबका असाइनमेंट उसी किताब में इंक्लूड करके आपको मिल जाएगा। जैसे हम एवरेज खत्म करेंगे तो जितना असाइनमेंट है सब हम एक ही साथ दे देंगे, और सबका पैसा आपका पहले से जमा है मेरे पास। जो किताब में दिए है ना, वो इंक्लूड है उसमें। मिटाएं इसको। एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी। पति पत्नी और इस दौरान उनके बच्चे की औसत आयु 20 साल है। तब बच्चे की आयु कितना है? ये तो गलत सवाल है हिंदी में, इसलिए हिंदी वाला सवाल हम काट देते हैं और अंग्रेजी वाले सवाल से हम सॉल्व कर देते हैं। छूटा हुआ, बहुत ज्यादा छूटा हुआ है, इसको लिख के पूरा नहीं कर सकते हम।
देखिए, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर्स व्हेन दे वेयर मैरिड, यानी आज शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितना था? 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले उनका शादी हुआ था, उस समय औसत आयु 23 था। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड ए चाइल्ड हु बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल, इस दौरान उनका एक बच्चा आया और उसके कारण अब पूरे परिवार की औसत आयु कितना वर्ष हो गया? 20 वर्ष। नाउ हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, मतलब इस समय बच्चे की आयु क्या है? तो आप बताइए, पति पत्नी का शादी के समय औसत आयु कितना था? 5 साल पहले हुआ था, तो आज आपका औसत आयु 28, और इस दौरान 5 साल बीतने के दौरान एक बच्चा था उनके पास, और अब पूरे परिवार की औसत आयु यानी दो, एक पति और पत्नी और एक बच्चा, तीनों मिला के एज कितना है? तो बच्चा का उम्र वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान निकालने के लिए इस सारे को हमने वर्तमान में कन्वर्ट किया। अब 20 लेके चलेंगे, ये ज्यादा लेके जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा 8 दूना 16, और ये किसका निकालना है? यानी बच्चा अभी 4 साल का है। एक काम करो, दोनों बाहर चल जाओ, जितना बात करना है कर लो, उसके बाद क्लास में आओ। मिटाएं इसको। इसको लास्ट में बतलाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष। तो पुत्र और माता पिता मिला देंगे तो पहले तो 6 गो पुत्र था, उसका औसत आयु 8, और इसमें माता पिता मिला देंगे तो 8, औसत आयु कितना? 22। तो बाकी जो 2 गो हम एक्स्ट्रा लिए कौन है? माता पिता है, और इनका इनका संख्या 2 है। लिखा हुआ है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष क्या है, पिता माता का अंतर जो है वो कै साल का है? 8 साल का। अगर हमको कहीं से पता चल जाए पिता और माता का योग, तो आपको नहीं पता है कि योग मालूम रहेगा, अंतर मालूम रहेगा, तो बड़ा वाला निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा वाला निकालना है, तो निकलेगा कहां से? वो यहीं से निकलेगा। इसको काट लेते हैं, 1, 3 और 4, 22 लेके चलेंगे। कम लेके जा रहा है कितना? 14, 14 तिया 42, अब बटा कितना? 1, 4 अदू दू दू 4, 4 अदू 6, तो 64। तो इन दोनों का औसत आया, हमको योग निकालना है, तो योग हो जाएगा 64 गुना 2 128। ये तो औसत है 64, योग 128। आपको माता की आयु निकालना है, योग और अंतर दिया है, पिता बड़ा है और माता क्या है? घटा के दूसरे भाग, 128 में से 8 जाएगा 120 बटा 2, 60 साल।
मिटाएं इसको। पुत्र के विवाह के समय उसकी माता व उसके पिता और उसकी औसत आयु होगा। वहां लिखा होगा, देखिए, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन। सन भी लिखा हुआ है ना, यहाँ नहीं लिखा हुआ। पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता, उसकी माता व उसके पिता, उसकी माता व उसके पिता एवं उसकी औसत आयु 42 वर्ष थी। यानी जिस समय वो उसका शादी हो रहा था तो उसका एज, लड़का का और उसके माता का और उसके पिता का कै साल था? 42। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद, यानी शादी का कै साल बीत गया? 6 साल। परिवार की औसत आयु 36 साल है। तो अब परिवार में टोटल 5 सदस्य हैं। एक और लिखा है, तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों का निकालेंगे। किन तीनों का? माता पिता और बेटा। तो उस समय औसत आयु कितना था और शादी का कै साल बीत गया? वर्तमान में 42 और 6 48। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। और अभी टोटल परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 गो एक्स्ट्रा बढ़ गया और इसका एवरेज एज कितना है? 36। अब जो आपका 2 गो बचा वो एक्स्ट्रा किसको किसको लिए? 2 गो एक्स्ट्रा आप किसको किसको लिए? ठीक है, इन दोनों का निकालना है कि ये हम वर्तमान निकाल रहे हैं। अगर 36 लेके चलेंगे तो ज्यादा लेके जा रहा है। कितना? 12 तिया 36 और बटा कितना? 2। यहाँ 18। तो 18 घट जाएगा 18। तो ये जो आया 18 किसका एवरेज एज आया? बच्चा और दुल्हन का। तो इन दोनों का अगर हम योग पूछेंगे तो क्या बोलेगा? 18 दूना योग 36 आ गया। और शादी के 1 वर्ष बाद ही परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज शादी का कै साल बीत गया? तो बच्चा का एज क्या होगा? 5 साल। 6 साल शादी का हो गया, 1 साल बाद बच्चा है, तो बचा कै साल? 5 साल। 5 साल का बच्चा है, यानी दुल्हन कितने की है? 31 साल का वो अभी है। क्योंकि हम सारा चीज निकाल रहे हैं कब का? वर्तमान का। लेकिन वर्तमान का पूछा नहीं है, वो आपसे पूछा है किस समय? शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? तो शादी का कै साल बीत गया? तो 31 में से 6 घटा देंगे। एक बार भी फिर से नहीं बताएंगे। नहीं समझ में आया तुम समझो। क्या सभी को लगता है कि क्वेश्चन को फिर से बताना चाहिए? सब उतना ही वैसने है। हमें तो नहीं लगता कि एक बार से दोबारा बताने की जरूरत है। ये
यहाँ सिंपल सा सवाल था, पुत्र के विवाह के समय उसकी माता पिता व उसके पिता की औसत आयु 42 साल था उस समय। अब शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो जाहिर सी बात है, दुल्हन के शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी, तो हम सबका पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। तो आप बताइए, शादी का 6 साल बीत गया, यानी अब अगर अभी तीनों बेटा माता और पिता की औसत आयु पूछा जाए आपसे, तो तीनों का 42 अच्छे कितना, और अभी का पांचों का दिया औसत कितना 36। तो दो गो जो दुल्हन है और जो बच्चा उसका एवरेज एज निकाले तो कितना आया 18। तो दोनों का योग कितना हो गया 36। 1 साल बाद ही बच्चे ने जन्म लिया था और आज शादी का 6 साल बीत गया, यानी बच्चा कै साल का है 5 साल का, यानी दुल्हन है कै साल का है, वो शादी के समय, ये अभी दुल्हन है 31 साल की, तो शादी के समय कै साल का। दुल्हन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो दूल्हा को ये बोलते हैं, दोनों एंटो है। जिस लड़की की शादी होगी उसको ब्राइड, जिस लड़के का शादी होगा उसको ग्रूम। बाकी आपके अंग्रेजी वाला सर बताए ही होंगे। मिटाएं इसको, हो लिख लिए था ना, 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया कि होगा, हो गया 17 बता दिया है। 16 देख लेते हैं, नहीं बताया। 17 तो बता ही दिया ना, 16 देखिए, ज्यादा सवाल नहीं है, हो जाएगा। देखिए अभी समय भी बहुत सारा है, चल देखिए लिखा हुआ है 9 लड़कियां व 1 लड़का। 9 लड़की 1 लड़का, छोड़ देंगे हम। 9 लड़कियां व, अगर ऐसे करिएगा तो हम सीधे छोड़ देंगे। देखिए 1 2 4 लड़का तो ऐसा होगा ही, पागल रहता है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको यही करना है। तो उन चारों को छोड़ दीजिए आप, आपको रिजल्ट लेना नहीं तो फिर आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब बाकी 4-5 को तो समाज में नाली वगैरह साफ करने वाला तो होना ही चाहिए ना। 9 लड़कियां व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। अच्छा, अगले बार से हम क्वेश्चन ही हटा देंगे। यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया खर्च किया, अच्छा लड़की 30 रुपया खर्च किया और लड़के ने सभी के औसत खर्चा से 72,000 रुपया अधिक खर्च किया, तो लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ये कितनी लड़की है 9, 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये लड़कियां हैं और इनमें से प्रत्येक ने 30-30 रुपया खर्च किया, मतलब पर्स में 30 रुपया लेके गए थे ये। और तो सुनने वाला नहीं, अरे बताने दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब सीरियस होगा, ठीक है, खत्म भी तो करना है ना। 9 लड़की है और हर लड़की के पर्स में क्या रुपया था, और इसका मतलब है कि वो 270 रुपया उन 9 लड़की के पास था, और सब लड़की ने 30-30 रुपया खर्चा किया, तो टोटल कितना खर्च कर दिए 270। लेकिन लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72 रुपया अधिक खर्च किया, 72,000। अगर मान लिया जाए कि प्रत्येक का औसत x था, अगर औसत हम लोग मान लेते हैं कितना x, अगर औसत x मान लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि लड़का जो खर्च करेगा वो प्रत्येक के औसत से 72,000 अधिक, यानी x प्लस 72,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो आपको पता करना है
कि लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात करना है। तो आप बताइएगा कि हमको अगर योग निकालना है तो योग हम सबका औसत क्या मान लिए? तो योग तो सिंपली 10x होना चाहिए, क्योंकि योग बराबर औसत गुना संख्या। लेकिन दूसरी स्थिति में हम देखते हैं तो लड़की लोग 270 खर्च किया और ये x प्लस कितना 72,000। तो आपका ये 10x में से 1x चल जाएगा, 9x बराबर 270 प्लस 72,000। अब 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 9 अठी 72, यानी x बराबर आ गया 8,030, यानी औसत 8,030 आया। अगर हमको ठीक है, ध्यान रहेगा तब ना। 9 तिया 27, 30 बार लगा, 9 अठी 72, 8,030 रुपया औसत आया। अगर हमसे ये पूछता कि औसत खर्च क्या है तो 8,030। अगर हमसे सभी का खर्च पूछता, सभी का खर्च, तो हमारा होता 8,030 गुना 10 लोग, यानी 8,300। और हम आंसर ये नहीं देंगे क्योंकि हमसे सभी खर्च नहीं पूछा था, हमसे लड़के द्वारा खर्च पूछा गया है। तो लड़का का खर्च हो जाएगा आपका, औसत तो खर्च किया ही सबसे, 8,030 तो खर्च किया ही वो, और 72,000 रुपया उसका और कटा है। तो आपका 72 और 8 80,030 रुपया उसको टोटल खर्चा हुआ है। तो 80,030 आपका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन गलत है, गलती से लिखा गया टोटल खर्चा वाला ऑप्शन। इसको और शॉर्टकट करते हैं, उतारिए। लिख लिया? देखो, अगर नहीं चिल्लाएगा तो समझाएंगे, और चिल्लाएगा तो फिर हम आगे बढ़ जाते, एक्स मान के बताते। तो शांति होकर अगर समझना है तो समझिए। देखिए, 9 लड़की और 1 लड़का सभी मिलकर 10 लोग रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए गए। और हुआ ये कि जब बिल देने का बारी आया तो पूछा गया कि आपके पास जो जो पैसा है सब निकालिए। सब लड़की 10-30 रुपया बोली मेरे पास है। तो 30 रुपया देकर वो चली गई। लास्ट में लड़का जाना था। लड़का भी सोचा कि सब 30 रुपया दे रहा है, हम भी 30 रुपया दे देते हैं। लेकिन उसको तुरंत रेस्टोरेंट का मालिक रोक दिया। उसने कहा 30 रुपया से काम नहीं चलेगा, 72,000 और दो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब लड़की लोग 72,000 का खाना एक्स्ट्रा खा के चली गई। समझ में आया?
और उसको भरना किसको है? 9 के साथ नहीं जाना चाहिए। 72,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया, वो अगर हर लड़की 30 रुपया का ही खाना खाती, अगर हर लड़की 30 रुपया का खाना खाती तो एक लड़के को बोझ नहीं पड़ता, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता, वो भी 30 रुपया देकर निकल जाता। लेकिन वो 30 रुपया का लड़की खाना खाई और लड़के को 72,000 एक्स्ट्रा इसलिए देना पड़ा क्योंकि 9 लड़की मिलके 72,000 का खाना और खा गई। तो एक लड़की कितना एक्स्ट्रा खाना खा गई? 8,000 का दे के भागी 30, यानी हर आदमी का जो खर्चा था वो 8,030 था। ठीक है, यानी हर आदमी का खर्चा 8,030 था, यानी हमने हर आदमी का निकाल दिया। यानी क्या निकाल दिया? औसत। तो औसत 8,030 था और लड़का को कितना पेड करना पड़ा? तो लड़का ने सभी के औसत खर्च से 72,000, यानी लड़का को खर्च करना पड़ा सबका औसत भी, अपना हिस्सा भी देना पड़ा उसको, और साथ में 72,000 और देना पड़ा, यानी आपका 80,030 देना पड़ा उसको। अब दोबारा नहीं जाएगा वो। चलिए, ऐसा होता है, एकदम होता है। अब किसी दूसरे को रेस्टोरेंट ले जाइएगा तो जो मन करेगा महंगा महंगा सब ऑर्डर दे देगा, और घर में वही खाना है। इसलिए किसी को नहीं ले जाना है, अपने माँ बाप को ले जाइए। मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। देखो, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, इस बार 30 गया है, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपए का भुगतान किया और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपया अधिक भुगतान किया। डिनर के लिए कुल खर्चा कितना था? अच्छा ये बताइए, उसमें से 30 लोग खाना खाने गया और 20 लोगों ने प्रत्येक ने कितना भुगतान किया? 880। तो हर आदमी गया 880 पे पेड किया, करते गया चाहते गया। लास्ट में क्या आदमी बच गया, और 10 आदमी को क्या करना पड़ा? औसत से 110 रुपया। तो 10 आदमी को 110 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना क्यों पड़ा? क्योंकि वो लोग कम देके गया होगा अपना खर्चा से। तो आपका 110 रुपया एक्स्ट्रा देके गया है, वो कितना लोग देके गया? 10, यानी 1100 एक्स्ट्रा दिया। और 1100 एक्स्ट्रा जो दिया है वो किनके बदले दिया? 20 आदमी के बदले दिया, यानी एक आदमी कितना कम करके गया दिया था? तो 55 पे कम देके गया होगा, इसी के बदले देना पड़ा। और 880 तो अपना हिस्सा देके गया था, 55 पे कम देके गया, यानी एक आदमी का जो हिस्सा पड़ रहा था वो 880 और 55, 5 8 5 13 और 8 1 9, 900। एक आदमी का हिस्सा मतलब औसत खर्चा हुआ। ये आपने क्या निकाल दिया? लेकिन आपसे औसत खर्च कहाँ पूछा था? आपसे क्या पूछा है? कुल खर्च कितना था? तो 935 और कई आदमी? 30 आदमी। तो आपका 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, 9 तिया 27 1 28, 28,050। लिख लिया?
बेटा 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपया कम खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत से 16 रुपये कम खर्च किए। तो उन सभी के द्वारा क्या, ही हिंदी वाला गलत फिर लिखा गया है। 9 people went to a hotel for combined dinner, यानी 9 लोग एक साथ खाना खाने गए। 8 people out of 9, 9 में से 8 व्यक्ति spent 27 रुपये each, यानी प्रत्येक ने कितना खर्चा किया, ये गलती से लिखा गया कम। प्रत्येक ने कितना खर्च किया, 27, पर प्रत्येक ने 27 पर खर्च किया तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत से इस बार 16 रुपया हर बार एक्स्ट्रा देना पड़ता था। इस बार अच्छा कम क्यों देना पड़ा, क्योंकि जो लोग था वो ज्यादा देके चला गया होगा, उसको कम देना पड़ा। ऐसे ही लोगों के साथ जाइए। 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने कितना दे दिया। अगर प्रत्येक ने 27 दिया, कई आदमी, 8 आदमी दिया 27। अगर सब 27 रुपया का ही खाना खाता तो 9वां व्यक्ति भी 27 पर देता और चला जाता। लेकिन उसको क्या हुआ कि औसत से कितना रुपया कम देना पड़ा, यानी 27 ने एवरेज नहीं है, इससे एवरेज क्या है, कम है। तो 27 कितना कम है, 16, तो 16 रुपया कम देना पड़ा। ये आपको क्यों देना पड़ा, क्योंकि 16 रुपया पहले वाला 8 व्यक्ति देके चल गया, तो पहले वाला व्यक्ति 8 व्यक्ति दिया, यानी एक व्यक्ति कितना एक्स्ट्रा देके गया, यानी 27 रुपया का बिल नहीं था, उसमें से 2 रुपया का कम बिल था, यानी एक आदमी का बिल कितना था। और टोटल खर्चा निकालना है तो 9 आदमी था ना, तो 25 × 200। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं तो फिर वो सवाल बहुत आसानी से बनने लगता है। लेकिन आप लोग को तो चिल्लाना है। क्वेश्चन में मैसेज भी है। तुम बैल बुद्धि है, तुमको उतना ज्ञान अभी नहीं आएगा, इससे तुमको बताना बेकार है। चलिए, अब इसमें शायद बीच में एक छोटा टाइप और बचा हुआ है, मिसलेनियस भी है इसमें, मतलब अगले वीक तक पूरा एवरेज खत्म हो पाएगा। चाहिए